दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। आइए आपको देश के सबसे शांत और सभ्य शहर मेरठ लेके चलता हूँ। ये पूरा मामला रविवार रात्रि का मेरठ के सुरूरपुर थाना क्षेत्र के भुनी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। यहाँ पास ही के गांव का रहने वाला कपिल नामक युवक सेना में जवान है। इस वक्त उसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है। बताया जाता है कि कपिल कार से अपने भाई के साथ दिल्ली की ओर जा रहा था और जब करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो जाम और टोल की फीस को लेकर टोल कर्मियों माफ कीजिएगा, टोल के गुंडों से कुछ कहासुनी हो गई। अब फौजी आदमी गलत होते बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम जैसे मिडिल क्लास आम आदमी को तो गलत सहने देखने की आदत हो चुकी है, इसलिए चुपचाप मन मन में इन टोल के गुंडों को गाली देते हुए हम लोग वहां से खिसक लेते हैं। कौन इनसे पंगा ले, लेकिन फौजी आदमी गरम खून इन गुंडों की फौज से दो चार सवाल पूछ लिए होंगे। अब कपिल वर्दी में तो था नहीं, इसलिए टोल के उन गुंडों को लगा होगा कि कोई आम आदमी ही होगा, मारो इसे। उसके बाद दोस्तों 10-12 गुंडों के इस गिरोह ने देश के इस जवान की इतनी निर्ममता से पिटाई की कि देख के रोंगटे खड़े हो गए। कई लोगों ने हाथ खंबे से पीछे करके पकड़ लिया और उसके बाद इन कायरों में से कई लोगों ने ईंटों से, डंडों से, हाथों से, घूसों से इस जवान की इतनी नृशंस पिटाई की कि देखने वाले घबरा गए। कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे में इस जवान की मनोदशा क्या रही होगी। उसने मन में सोचा होगा कि हम सर्दी में, गर्मी में देश की सीमाओं पे हर पल मौत के साए में अपने देश के लोगों के लिए जान दांव पे लगा रहे हैं और देश के अंदर ये लोग हमें इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, इन टोल प्लाजा पे नौकरी करने वालों की सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी होती है कि वो गुंडे होते हैं और लड़ाई मार पिटाई करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और हर शेर को कभी ना कभी कोई सवा शेर मिल ही जाता है। उस समय तो हमारे जवान को अकेला पाके इन गुंडों ने पीट लिया, लेकिन जैसे ही ये खबर कपिल के गांव और आसपास के गांव में पहुंची कि देश के जवान की इस तरह से निर्मम पिटाई की गई है, तो गांव के लोगों ने उस टोल प्लाजा पे पहुंच के उन गुंडों को उनकी औकात दिखा दी। सारे गुंडे टोल छोड़ के भाग गए। ये देश अपने जवानों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा। पुलिस तो तब भी मूक दर्शक थी जब कपिल पीटा जा रहा था, और अब भी मूक दर्शक बनी रही जब